देखो यार, मैं बहुत ही सिंपल से वर्ड्स में तुमसे बोल रहा हूं। यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जो ड्रॉप ईयर है वो वेस्ट ना हो, तो बस मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है। 2x स्पीड पे देखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बस इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना, इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है। 7 से 8 मिनट तो आप मुझे दे ही सकते हो, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपकी जो पूरी जो प्रिपरेशन है उसका एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मैं आपको प्रॉमिस के साथ ये चीज कह सकता हूं। सबसे पहले तो आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो। क्या आप वही चीज नहीं कर रहे हो जो कि आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करते आ रहे हो? तुम अपनी प्रिपरेशन को अभी जल्दी से एनालाइज करो कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट कंप्लीट हुए कितना टाइम हो गया है और तुमने अभी जितनी भी चीजें की हैं, क्या वो कुछ अलग से नई चीजें हैं या फिर तुम वही कर रहे हो जो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए किया था। देख मेरे भाई, यदि तुम वही चीजें कर रहे हो तो तुम्हें वही रिजल्ट मिलेगा जो कि तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला था। मतलब फेमस कोट भी है कि यदि तुम वही चीज करते हो जो तुम करते आ रहे हो तो तुम्हें वही चीज मिलेगी जो तुम्हें मिलती आ रही है। तो यदि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो जो गलतियां की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने जैसी प्रिपरेशन की थी, तुम वही कर रहे हो तो तुम्हें रिजल्ट भी वही मिलेगा। इतने सारे बच्चों के मैंने एग्जाम्पल है, अभी मैंने कॉल पे 1-1 घंटे बात की है उन बच्चों से और मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि सारे बच्चों की थ्योरी कंप्लीट है। मैंने उनको जो ट्रैकर भेजा, सारे चैप्टर्स पर टिक है, उनके सारे चैप्टर्स पर टिक है, लेकिन उनके मार्क्स कितने आए हैं? 80 या 90 नंबर। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की, उन्होंने मॉक टेस्ट भी नहीं किया और आज भी वो सेम चीज गलती कर रहे हैं और आप भी सेम चीज जो है वो गलती कर रहे हो। बस आप थ्योरी के पीछे भागे जा रहे हो, आप लेक्चर्स के पीछे, रिवीजन लेक्चर्स के पीछे, नोट्स कैसे बनाऊं, ओवर थिंकिंग, इन सारी चीजों के पीछे आप फंसते जा रहे हो और इनके पीछे आप भागते जा रहे हो। और एक मैं बहुत सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, देख भाई, अप्रैल अटेम्प्ट में परसेंटाइल इंक्रीज करना हंसी खेल नहीं है। और स्पेशली इफ यू आर अ ड्रॉपर, प्रेशर होगा तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा। मैं निकला हूं ना ड्रॉप ईयर से, पता है कितना प्रेशर होता है। और अप्रैल अटेम्प्ट तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, काफी ज्यादा प्रेशर होगा। और ऐसे प्रेशर में यदि तुमने प्रैक्टिस नहीं की है, तुमने मल्टीपल मॉक टेस्ट नहीं लगाए, कम से कम 25-30 मॉक टेस्ट तो तुम्हें लगाने ही चाहिए, क्योंकि अप्रैल में प्रेशर बहुत होगा। तो यदि तुम मॉक टेस्टिंग नहीं लगाओगे तो कैसे सिलेक्ट होगे यार? कैसे तुम अपने ड्रॉप ईयर को सेव कर पाओगे? तो पहले अपने आप से पूछो कि क्या तुम वही गलतियां कर रहे हो जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने की थी? तुम अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना रहे हो। मैं बहुत ज्यादा सिंपल सी चीजें बता रहा हूं। यदि तुम ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हो जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो इससे बेस्ट ये है कि यार मत करो तुम उसकी प्रिपरेशन। इससे बेस्ट तो यही है तुम छोड़ दो, क्योंकि उससे रिजल्ट तो आना ही नहीं है और जब रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर प्रिपरेशन का क्या ही सेंस है। मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा, मैं आपको सही स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं और बिल्कुल आप ट्रस्ट करके इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, आपका डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा। रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली चीज तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा अप्रैल अटेम्प्ट में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कुछ नहीं होगा, जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में था वैसे ही रहने वाला है। 3 से 4 रीजन मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहला जो रीजन है, अभी जो टॉपर्स होंगे वो एडवांस पे फोकस्ड होंगे। आपके जो ड्रॉपर वाले बच्चे होंगे उनके ऊपर प्रेशर होता है तो उतना अच्छा परफॉर्म वो नहीं कर पाते हैं। और जो 12th वाले बच्चे होते हैं उनके भी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो उनकी भी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनमें ड्रॉपर वाले बच्चे जो होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट होता है उसमें ड्रॉपर वाले बच्चे उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, उसमें 12th वाले अच्छे से करते हैं। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली वो बच्चा अच्छे से परफॉर्म डेफिनेटली करेगा, चाहे वो 12th का हो चाहे वो ड्रॉपर हो, जिसने अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसने मॉक टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे दिए हैं। तो ये जो सारे रीजंस होते हैं ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को थोड़ा डिसाइड करेंगे। बाकी वो तो फैक्टर है जो मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताए थे, लाइक इंटीजर टाइप क्वेश्चन अब 5 हो गए हैं और आपकी जो शिफ्ट है उसके लेवल पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। तो मैं एक एवरेज शिफ्ट की मैं बात करूं तो अप्रैल अटेम्प्ट में यदि आप 150 से 155 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका 97 परसेंटाइल बन जाएगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताए थे वो बिल्कुल सही निकले थे, आप ट्रस्ट कर सकते हो। इसके बाद यदि 165 से 175 आप स्कोर करते हो तो आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा और 180 से 190 मार्क्स पर आपका 99 परसेंटाइल जो है वो बन रहा होगा। आप अपना टारगेट जो है वो सेट कर लो और बस 40 दिन के आसपास तुम्हारे पास समय बचा हुआ है और लग जाओ। इन 40 दिन में बिल्कुल जम के मेहनत करो। अब सबसे पहली चीज तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये चीजें बताई हुई हैं कि आपको 2025 के अभी जो 10 पेपर आपके हुए हैं उनको चैप्टर वाइज नहीं करना है, उनको आपको
पेपर वाइज सॉल्व करना है, उनको एज अ मॉक टेस्ट देना है। तो इसके लिए ऑलरेडी दिशा पब्लिकेशन ने बुक जो है वो पब्लिश कर दी है। ये जो बुक है आपकी 10 जेईई मेन ऑनलाइन 2025 सेशन 1 प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स, इसमें आपको सारे जो अभी जेईई मेंस 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट के जो जितने भी पेपर्स हुए हैं 22 से लेके 29 फेब तक ऑल 10 शिफ्ट जो है उनके पेपर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे विथ 100% ऑथेंटिक सॉल्यूशंस। और हर पेपर के बाद तुम्हें एक रैंक प्रेडिक्टर भी मिलेगा, जिससे तुम पेपर देने के बाद अपनी जो रैंक है उसको प्रेडिक्ट कर पाओगे। और आपको सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल मिलेंगे। आप साइड में देख भी सकते हो कुछ डेमोज की आपको किस तरीके से जो है चीजें यहाँ पे मिल रही होंगी। जितने भी 600 एमसीक्यूज और 150 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आपको इस बुक में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। बेस्ट बुक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जो है सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट है उसके लिए केवल 40 दिन का टाइम बचा हुआ है। मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि केवल 40 दिन मेहनत करनी है, 40 दिन के बाद जो है आप कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा मतलब मोटिवेशन तुम्हारा यही होना चाहिए कि यार मैं 40 दिन ना इतने एफर्ट्स लगाऊंगा कि रिजल्ट जैसा भी हो, जब मैं इन 40 दिन को आगे याद करूंगा तो मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होगा। तो केवल 40 दिन है, बिल्कुल आग लगा दो। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आपके 10 दिन जो है वो अलग कर लेने हैं आपको, और आपके जो 30 डेज हैं वो आपके अलग हो जाएंगे। 30 डेज में क्या करना है इन डेप्थ बताऊंगा, और 10 दिन में क्या करना है इन डेप्थ में आपको बताऊंगा। कंडीशन एक ही है, वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले तो आपका जो जेईई मेंस का जो सिलेबस है उसमें 70 चैप्टर्स जो है वो मेंशन है। और यदि आप अप्रैल अटेम्प्ट में 180 तक पहुंचना चाहते हो तो आपको इन 70 चैप्टर्स में से एटलीस्ट जो टॉप 45 चैप्टर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे। टॉप 45 चैप्टर्स जो है वो आपको कंप्लीट करने होंगे। लिस्ट में आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से 45 चैप्टर्स हैं, जिसमें फिजिक्स के आपके 20 चैप्टर्स आ जाते हैं, केमिस्ट्री में आपके 20 चैप्टर्स कम आ जाते हैं, और मैथमेटिक्स में आपको 5 चैप्टर्स करने हैं। जनरली बच्चों की मैथ्स वीक होती है, इसलिए मैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो बता रहा हूं। तो 70 चैप्टर्स में से आपको 45 तो कंप्लीट करने ही है, और ये अगले 10 दिन के अंदर जो है वो आप कंप्लीट कर लो। 10 दिन के अंदर कैसे कंप्लीट होगा सब बताऊंगा मैं, थोड़ा सा वेट करो। तो आपको क्या करना है, 10 दिन में इन 45 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इनको कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट्स अज्यूम यदि आप एक ड्रॉपर हो तो इतना तो होगा ही होगा कि आपने 30 के आसपास जो है वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। 30 चैप्टर्स तो आपके मैं मान के चल रहा हूं कंप्लीट होंगे ही होंगे। यदि आपके 30 नहीं है तब भी आपको मैं आगे स्ट्रेटेजी जो है वो बता रहा हूँ। तो अब आपके केवल 15 चैप्टर्स और बचे हैं, सो दैट आपके 45 चैप्टर्स जो है एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत इजीली 10 दिन के अंदर अंदर 15 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लोगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले यदि मैं फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में अब आपको क्या करना है, जो थ्योरी का जो कंप्लीशन है वो अब आपको लॉन्ग वन शॉट से नहीं करना। जो 7-7 8-8 घंटे के जो वन शॉट होते हैं, जैसे मंजिल एंड बांसुएक सीरीज पे मैं पहले सजेस्ट करता था, अब आपके पास इतना समय नहीं है। स्पेशली यदि आप ड्रॉपर हो तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मोहित गोयनका सर के चैनल पे एडिनिटी जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हर एक चीज की, आपको वहां के रिवीजन लेक्चर्स देखना है। इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो अराउंड 1 आवर या 2 आवर्स की होती है, तो आपको ये देखना है। और नोट्स जो है आप जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे उतना ही अच्छा है। बाकी हाँ, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो 5 से 6 पेज के अंदर अंदर, जिसमें आप केवल फॉर्मूले वगैरह जो है वो फिजिक्स के लिखते जाओगे। अदरवाइज जो बेस्ट सजेशन जो रहेगा वो ये रहेगा कि इन्होंने खुद डिस्क्रिप्शन में, मोहित सर ने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं आपको जो है नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो में आगे चलो, आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड इसके बाद यदि मैं प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो प्रैक्टिस में आपको टॉप 30 PYQs बस करना है। केवल 10 दिन की मैं बात कर रहा हूं, इन 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अभी आपको 30 दिन में क्या करना है, आपको वहां से क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी क्या करना है, केवल 30 PYQs करो। मैं टॉप 30 PYQs जो है उसकी जो PDF है बुक की वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। और या आपको ये नहीं करना है तो आप 2 साल के जो है वो PYQs कर सकते हैं, जिसमें आपके 2023 एंड 2024 के PYQs इंक्लूड है। मतलब आप 23 और 24 के PYQs कर लो, या फिर आप टॉप 30 PYQs कर लो, दोनों में से कोई एक ही कर पाओगे, तो आप ये कर सकते हो। सेम यदि मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी आपको जो थ्योरी कंप्लीट करनी है वो जेईई ब्रीफ या फिर बाउंस बैक सीरीज में जो रिवीजन लेक्चर्स डले हुए हैं आपको उनसे कंप्लीट करना है।
2-2 3-3 घंटे के रिवीजन लेक्चर्स हैं, आप जल्दी से वहां से थ्योरी कंप्लीट कर पाओगे। एंड इसके बाद नोट्स अभी मैं आपको आगे देने वाला हूं, और प्रैक्टिस में आपको सेम 30 PYQs करना है जो टॉप PYQs हैं, और 2 साल 23 और 24 के जो है वो आपको PYQs करना है। एंड इसके बाद यदि मैं मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में आपको अगेन थ्योरी जो है वो निशांत बोरा सर के रिवीजन लेक्चर से करना है। हाँ, एक चीज ये है कि मैथ्स में आप बहुत लिमिटेड चैप्टर्स कर रहे हो, तो यदि मैथ्स आपको समझ में नहीं आती है तो आप 5 से 6 घंटे वाले जो वन शॉट होते हैं आप उनको भी देख सकते हो, उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एंड इसके बाद नोट्स जो है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। एंड प्रैक्टिस में आपको अगेन टॉप 30 PYQs करना है, और 2 साल 2023 एंड 2024 के जो PYQs हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आप क्या करो, ये जो 10 दिन है, इन 10 दिन में टॉप 45 चैप्टर्स जो है आउट ऑफ 70 वो कंप्लीट कर लो। ये 45 चैप्टर्स कौन से हैं वो भी आपको आगे पता चल जाएंगे। इसके बाद अगले जो 30 डेज आपके पास बचते हैं, देखो यार तुम एक ड्रॉपर हो, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जैसे जैसे दिन निकलेंगे तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, केवल एक मौका है, प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो यदि तुम चाहते हो कि पेपर अच्छा जाए तो तुम्हें पेपर टेम्परामेंट डेवलप करना पड़ेगा, तुम्हें मल्टीपल टेस्ट जो है वो देने पड़ेंगे, तुम्हें मिससेलेनियस प्रैक्टिस जो है वो करना आना चाहिए। देखो होता क्या है, जनरली जब अपन कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उस टाइम पे तो अपन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे तुमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा और उसी टाइम पे यदि तुम क्वेश्चन करोगे तो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस तुम पे बन जाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस तब नहीं बनते हैं जब पेपर में एक साथ कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। मतलब जैसे कभी रे ऑप्टिक्स का मिल जाएगा, कभी मूविंग चार्जेस का मिल जाएगा, कभी EMI का मिल जाएगा। जब ऐसे क्वेश्चन एक साथ आते हैं तब बनना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेपर में तो 75 क्वेश्चन आएंगे और पूरे सिलेबस से आएंगे, तो वो माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए आप ड्रॉपर हो, सिलेबस जल्दी खत्म करो, केवल 10 दिन दिए हैं, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करो। बार बार बोल रहा हूं, इसलिए आपके पास ये जो 30 डेज हैं इनमें आपको रोज 12 घंटे जो है वो पढ़ाई करनी है, और 2 पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट कर लेना है आपको। 6 घंटे जो है वो आपके अलग हो जाएंगे और 6 घंटे जो है वो आपके अलग हो जाएंगे। पहले जो 6 घंटे होंगे इसमें आपको रोज एक पेपर सॉल्व करना है, या फिर टाइम लगा के दोगे तो वो टेस्ट बन जाएगा। तो या तो आप बिना टाइम के पेपर लगाओ या फिर आप टाइम लगा के टेस्ट दो, कुछ भी करो, लेकिन आपको एक पेपर जरूर सॉल्व करना है। मैंने 6 घंटे दिए हैं, 6 घंटे में आप बहुत आराम से एक पेपर जो है एनालिसिस कर लोगे। आपके जो वीक टॉपिक्स हैं आप वो जो है उनको पहचान लोगे कि आपके वीक टॉपिक्स कौन कौन से हैं। पर दूसरे जो 6 घंटे हैं इसमें आपको रिवीजन करना है, और अपने जो वीक टॉपिक्स है अपने वीक टॉपिक्स पे तुम्हें काम करना है। और इसके बाद जो छोटे छोटे नए चैप्टर्स हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मतलब आपने 45 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे, तो इन 30 डेज में आपका एक पेपर भी चलता जाएगा, और कुछ नए चैप्टर्स करके आप 5 चैप्टर्स और ऐड कर लोगे तो आपके 50 चैप्टर जो हैं वो इजीली हो जाएंगे। आप इजीली जो है 180 प्लस स्कोर कर लोगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यदि तुम अपने ड्रॉप ईयर को सेव करना चाहते हो तो पर्सनल एक्सपीरियंस से एज अ बढ़ावाई में तुम्हें बता रहा हूं, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कब तक सिलेबस के पीछे भागोगे, कब तक थ्योरी के पीछे भागोगे, कब तक? देखो, थ्योरी के पीछे भागने से, सिलेबस के पीछे भागने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बहुत क्लियर शब्दों में मैं बता रहा हूं। इससे बेटर ये है कि जहां से सिलेक्शन हो सकता है वो चीज तुम करना स्टार्ट कर दो। जिस बच्चे ने 30 पेपर सॉल्व किए हों उसके लिए जो 31वां जो रियल एग्जाम होगा वो कैसा होगा, बहुत आराम से वो क्रैक कर लेगा उस एग्जाम को। अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिन्होंने अभी 30 चैप्टर से भी कम चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर रखे हैं। हो सकता है आपके 5 चैप्टर, 10 चैप्टर या 15 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हुए हों। तो ऐसे बच्चों को मैं पर्सनली बहुत अच्छे से गाइड कर सकता हूं। या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने 30 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं बट स्टिल तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप मेरी मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। प्राइस मैंने इसका इतना अफोर्डेबल कर दिया है कि यदि आप प्राइस देखोगे और यदि आप फीचर्स देखोगे तो आप ये पाओगे कि जो प्राइस है वो इसका 10 टाइम्स होना चाहिए था। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के फ्री नोट्स दूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है नोट्स की, आप उनके डेमो देख सकते हो, जिससे आप फास्टेस्ट तरीके से जो है वो थ्योरी कंप्लीट कर पाओगे और अपने बढ़िया से प्रैक्टिस पे फोकस करोगे। एंड इसके बाद मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा यूजिंग प्रोग्रेस ट्रैकर, एंड मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, कॉलिंग नंबर भी दूंगा, जिससे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूंगा। तो यदि आप चाहते हो कि आपको नोट्स मिल जाए और आप मुझसे पर्सनली बात कर सके तो इतने प्राइस पे आप मेंटरशिप में ज्वाइन हो सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन से 45 चैप्टर्स करने हैं। तो फिजिक्स में आपको ये 20 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल टॉप टू बॉटम सीरियल नंबर वाइज जो है वो आपको कंप्लीट करते जाना है।
जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड फंडामेंटल चैप्टर्स आपके होते हैं, मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज जो है वो अरेंज कर रखा है। सेम आपको केमिस्ट्री में ये 20 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, टॉप टू बॉटम बिल्कुल सीरियल नंबर वाइज आप करते जाना। एंड इसके बाद यदि मैं मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन जो कि फंडामेंटल होता है, इसके बाद वेक्टर्स एंड 3D कर लेना है, ये आपका एक चैप्टर ही मैं मान के चल रहा हूं। एंड इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज्यादा छोटा है, फंडामेंटल है। एंड इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो ये आपको करना है, ये आपके 2 चैप्टर्स हो गए। एंड इसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट आपको कर लेना है। तो ये 3 चैप्टर्स तो आपको करना ही करना है। यहां से आपके 20 मार्क्स जो है वो मैथ्स में बहुत इजीली आ जाएंगे जेईई मेंस के अंदर। एंड इसके बाद आपको 2 और चैप्टर जो है वो सिलेक्ट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे यदि आपका कैलकुलस में इंटरेस्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो आप पहले सेट सॉल्यूशन फंक्शन करके एलसीडी कर सकते हो, या फिर अलजेब्रा में इंटरेस्ट है तो आप पीएनसी एंड बाइनोमियल कर सकते हो, या फिर कोऑर्डिनेट में है तो आप फिर कॉनिक सेक्शन कर सकते हो, इंटीग्रेशन में है तो आप डेफिनेट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो। तो ये जो 2 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपने किन चैप्टर्स को जो है पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। जो भी आपने पढ़ रखा है आप उस चैप्टर को कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप अब आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। मेंटरशिप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आपको मेरी स्ट्रैटेजीज अच्छी लगती है, आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।